Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy IAS Academy. सोचो, एक देश जहां कल तक एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर राज कर रही थी, आज वो देश छोड़कर दूसरे कंट्री में शरण लिए बैठी है ना। सोचो, एक नई गवर्नमेंट पावर में आती है और सबसे पहला मैसेज ये देती है इंडिया को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। ये सिर्फ बांग्लादेश के इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है, ये साउथ एशिया के पावर बैलेंस का अर्थक्वेक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हेडलाइंस, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सीक्स टोटल रीसेट इन टाइज विद इंडिया एज तारिक रहमान प्रिपेयर्स टू लीड बांग्लादेश। जी हां, अगस्त 2024 के अपराइजिंग ने शेख हसीना को पावर से हटा दिया था। अब लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ तारिक रहमान और उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने यह क्लियर मैसेज दिया है कि पुरानी पॉलिटिक्स खत्म, नया बांग्लादेश अब शुरू होगा। लेकिन ट्विस्ट यह है, शेख हसीना अभी भी इंडिया में है। बीएनपी उन्हें ओपनली टेररिस्ट कह रही है और साथ ही इंडिया को इनवाइट भी कर रही है, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए। जी हां, तो अब सवाल यह है, क्या ये डिप्लोमेटिक हम रीसेट कह सकते हैं टाइज में? क्या ये एक रियल डिप्लोमेटिक रीसेट है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, या साउथ एशिया में एक साइलेंट स्ट्रैटेजिक कन्फ्रंटेशन शुरू हो चुका है ना? क्या इंडिया अपनी पुरानी अलाई को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि अवामी लीग और उनके लीडर, या नए बांग्लादेश के साथ फ्रेश चैप्टर अब लिखा जाएगा? तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूज नहीं समझेंगे, बल्कि हम डिकोड करेंगे जियोपॉलिटिक्स, सोवरेनिटी, रीजनल पावर प्ले और इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। बिकॉज ये सिर्फ ढाका की स्टोरी नहीं है, ये दिल्ली, बीजिंग, वॉशिंगटन और पूरे इंडो पैसिफिक का गेम है। सो स्टे टिल द एंड, बिकॉज जो कंक्लूजन निकलेगा वो आपको साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को एक कंप्लीटली नया लेंस से देखने पर मजबूर कर देगा। तो पहले आइए समझते हैं बैकग्राउंड के बारे में, कि बैकग्राउंड क्या है इन सभी चीजों का, है ना। बांग्लादेश में क्या हुआ? अगस्त 2024 में एक बड़ा अपराइजिंग आंदोलन हुआ। इसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को पावर अपनी छोड़नी पड़ी। वो बांग्लादेश से निकलकर इंडिया आ गई। उनकी पार्टी आवामी लीग अब पावर में नहीं है। इसके बाद बांग्लादेश में फ्रेश नेशनल इलेक्शंस हुए इस साल, और अभी आया है 2026 में बांग्लादेश के इलेक्शन का रिजल्ट। अब रिजल्ट में क्या आया, कौन जीता? तारिक रहमान की पार्टी। जी हां, तारिक रहमान की पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इस पार्टी ने, बीएनपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री जीती है। अब तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी 17 फरवरी है ना, यानी कि आज ढाका में, है ना। अब सवाल यह उठता है, बीएनपी का इंडिया को मैसेज क्या है? अब इन्होंने क्या मैसेज दिया, है ना, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का क्या मैसेज है? तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एडवाइजर हैं जिनका नाम है हुमायूं कबीर, आप देख सकते हैं, हुमायूं कबीर, एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। हुमायूं कबीर ने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए। पहला स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया कि टोटल रीसेट चाहिए अब इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में, टोटल रीसेट। हुमायूं कबीर ने कहा इंडिया को एक्सेप्ट करना होगा कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल रियलिटी अब चेंज हो चुकी है। शेख हसीना और आवामी लीग अब पावर में नहीं है। ऐसा इन्होंने कहा कि इंडिया को यह एक्सेप्ट करना होगा कि अब शेख हसीना और आवामी लीग पावर में नहीं है। इंडिया का माइंडसेट अब चेंज होना चाहिए। मतलब सिंपल है कि पुरानी गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशन था, अब आप एक नया चैप्टर शुरू करिए बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट के साथ। ऐसा कहा हुमायूं कबीर ने, है ना। ठीक है, इन्होंने शेख हसीना पर कुछ सीरियस आरोप भी लगाए। हुमायूं कबीर साहब ने, इन्होंने कुछ सीरियस आरोप भी लगवाए। अब इन्होंने क्या कहा
सो हुमायूं कबीर ने कहा कि शेख हसीना, इन्होंने सबसे पहली चीज, इन्होंने शेख हसीना को टेररिस्ट बोला, है ना, और इन्होंने बोला कि 2024 अपराइजिंग के दौरान 1500 से भी ज्यादा लोगों की डेथ के लिए शेख हसीना रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा हुमायूं कबीर ने कहा। यह काफी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, स्पेशली जब शेख हसीना इस वक्त इंडिया में हो, है ना। तीसरी चीज, इन्होंने इंडिया को वार्निंग टाइप सिग्नल भी दिए इनडायरेक्टली, है ना। हुमायूं कबीर ने इनडायरेक्टली कहा इंडिया को ऐसे किसी एक्टिविटी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या इंडिया को ऐसी किसी एक्टिविटी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं दिखना चाहिए जो बांग्लादेश की सोवरेनिटी को अंडरमाइन करे। यानी कि इंडिया को शेख हसीना को पॉलिटिकल सपोर्ट देने या बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, ऐसा कहा हुमायूं कबीर ने, इन्होंने, है ना। तो इन्होंने इनडायरेक्टली एक वार्निंग सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। अब माइनॉरिटीज और कम्युनल वायलेंस के इश्यू पर इन्होंने क्या कहा, तो आइए ये भी समझते हैं। इंडिया में कुछ सर्कल्स में कंसर्न था कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज अनसेफ हो सकते हैं, लेकिन हुमायूं कबीर ने यह कहा कि अगस्त अपराइजिंग के बाद 5 दिन तक कंट्री में कोई गवर्नमेंट नहीं थी बांग्लादेश में, फिर भी माइनॉरिटीज पर अटैक नहीं हुआ, ऐसा इनका कहना है। इससे कम्युनल हार्मनी का प्रूफ मिलता है। उन्होंने बोला कि इशू को ओवर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, माइनॉरिटी के इशू को ओवर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसी के बाद हुमायूं कबीर ने बात की काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन की। बीएनपी ने एक पॉजिटिव सिग्नल भी दिया है। अब ये पॉजिटिव सिग्नल क्या है? ये पॉजिटिव सिग्नल है इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही देशों को मिलकर एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट के खिलाफ काम करना चाहिए। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रीजनल कोऑपरेशन, ये दोनों ही चीजें काफी ज्यादा जरूरी है। आइसोलेशन से प्रोग्रेस नहीं होती। ये एक डिप्लोमेटिक ऑलिव ब्रांड जैसा सिग्नल था बांग्लादेश की तरफ से, है ना, ठीक है। इसी के साथ ही साथ पीएम मोदी को इनविटेशन की भी बात की गई। जी हां, ये सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। बांग्लादेश रिपोर्टेडली इनवाइट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और साउथ एशिया के और भी लीडर्स को, है ना, ठीक है। किस चीज के लिए इनवाइट कर रहा है? फॉर तारिक रहमान स्वेरिंग इन सेरेमनी इन ढाका, ठीक है। अब अभी कंफर्म तो बिल्कुल नहीं था कि पीएम मोदी पर्सनली जाएंगे या नहीं, है ना। अब इसका बिगर मीनिंग क्या हो सकता है, समझिए। ये सिचुएशन तीन चीजों पर सिग्नल देती है ना, ठीक है। पहली कौन सी सिचुएशन है, पहली कौन सी चीज है जिससे, पहली चीज ऐसी कौन सी है जो हमें बताती है, इससे तीन चीजें हमें क्या समझ में आ रही है, समझिएगा इसे, है ना। नाउ, तो पहली चीज यह है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस का रीसेट बटन प्रेस हो सकता है ना। ऐसा हम मान सकते हैं कि इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशन है उसका रीसेट बटन जो कि प्रेस हो सकता है। कैसे? अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ओपनली कह रही है कि रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा, बट अब न्यू टर्म्स एंड अग्रीमेंट पर कंटिन्यू होगा, ऐसा बांग्लादेश की गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है। अब सेकेंड, इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक डायलेमा क्या हो सकता है ना। अब इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक डायलेमा क्या हो सकता है, समझिए। शेख हसीना इंडिया में, बीएनपी उन्हें टेररिस्ट बोल रही। इंडिया को अब केयरफुली बैलेंस करना होगा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट वर्सेस पॉलिटिकल सेंसिटिविटी के साथ, है ना, ठीक। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, साउथ एशिया में पावर डायनेमिक्स शिफ्ट होना। जी हां, बांग्लादेश साउथ एशिया का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। क्यों इंपॉर्टेंट कंट्री है? आप मैप में देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक लोकेशन, बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक लोकेशन। सेकेंड, बे ऑफ बंगाल एक्सेस, ओके। थर्ड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कनेक्टिविटी,
ओके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कनेक्टिविटी। इसलिए समझिए, अब इसलिए इंडिया के लिए बांग्लादेश के साथ स्टेबल रिलेशन बहुत ज्यादा क्रूशियल है, यह हमें समझना होगा। अब बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, बीएनपी पावर में आ गई है और अब वो इंडिया के साथ न्यू बिगिनिंग चाहती है। लेकिन कंडीशन यह है कि इंडिया पुरानी पॉलिटिकल अलाइनमेंट को भूलकर न्यू रियलिटीज को एक्सेप्ट करे। तो यह था पूरा सिनेरियो अभी इंडिया और बांग्लादेश के टाइज का। तो दोस्तों, बांग्लादेश का ये जो पॉलिटिकल शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है ना, हमें इससे एक लेसन समझ में आता है, पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड्स या परमानेंट एनिमीज नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और बीएनपी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, रेस्पेक्ट अवर सोवरेनिटी, एक्सेप्ट द न्यू मैंडेट एंड लेट्स स्टार्ट फ्रेश। इंडिया के लिए चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। चैलेंज इसलिए क्योंकि शेख हसीना जैसे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक जो पार्टनर थे अब वो पावर में नहीं है। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि अगर वाइजली हैंडल किया तो ये रीसेट साउथ एशिया को ज्यादा स्टेबल बना देगा और ये साउथ एशिया को ज्यादा स्टेबल बना सकता है। स्वेरिंग इन सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया जाता है, तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट तो नहीं होगी, है ना, वो एक सिंबॉलिक हैंडशेक भी हो सकता है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। और अगर डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है तो रीजन में मिसट्रस्ट और भी ज्यादा डीपन हो सकता है। इसलिए ये मोमेंट सिर्फ बांग्लादेश के ट्रांजिशन का नहीं, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मैच्योरिटी का टेस्ट है। ये साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक फ्यूचर का एक क्रॉस रोड है। तो आप क्या सोचते हो, क्या इंडिया को पुरानी लॉयल्टी निभानी चाहिए या नए पॉलिटिकल रियलिटी के साथ अडेप्ट करना चाहिए? इस पे आपका क्या व्यू होगा, कमेंट में जरूर बताइए। बिकॉज जियोपॉलिटिक्स सिर्फ लीडर्स का गेम नहीं है, अवेयरनेस ही रियल पावर है। और अगर आपको ऐसे ही डीप डाइव, सिंपल और पावरफुल जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन चाहिए तो हमारे चैनल लेगेसी आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए, क्योंकि हम यहां हेडलाइंस के पीछे छुपा हुआ रियल पावर गेम को डिकोड करते हैं। एंड साउथ एशिया इज चेंजिंग। क्वेश्चन यही है, क्या हम समझ पा रहे हैं कि हिस्ट्री हमारे सामने किस तरीके से रीराइट हो रही है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।